तो मैम ये हो गया, किसी की शक्ल हम देखते तो पता नहीं उसके अंदर उसके बारे में क्या क्या चलने लगता है। अभी दो तीन के घर में बताया, ध्यान करे थे, किसी दोस्त का घर आ गया, हमने कहा कि, तो वो जो है, हमने कहा यार तुम्हारे उस कमरे में ब्लैक ब्लैक बहुत भारी ऊर्जा लग रही थी। इसी तरह दो तीन का बताया, हमने कहा तुम्हारे उस कमरे में बहुत वजन बहुत ज्यादा लग रहा। कहा वो भैया हमारे यहाँ तिजोरी रखी कि उसको 7 8 आदमी धक्का नहीं दे सकते हैं। मतलब कोई सामने आता उसके बारे में बक 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 चलने लगता हमारे अंदर कि ये कैसा है क्या है, लेकिन बातें उसके बारे में बहुत पता चलती है। ऐसा अब आने लगा है जी। बहुत प्रोग्रेस हो रही इस ध्यान से, तो सबसे ज्यादा नहीं, प्रोग्रेस हो ऐसे रही धीरे धीरे आप रिमोट व्यूइंग करने लगेंगे लग रहा है मुझे। है। ये क्या चीज है मैम, क्या है ये? मतलब यहाँ बैठ के भी आप देख सकते हैं, जैसे दूसरे जगह का जो रिमोट एक व्यूइंग अभी नहीं होता है। अभी भी दिखता है मैम। एक हमारी स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है ये, वो किसी कोई उसको फोन पे बात कर रहे तो वो उसकी घर में, ये तेरे घर में ऐसे ऐसे ना, इसको ऐसे, इसको प्लेस चेंज कर, ये कर, वैसे बता देती है। अब उसको फोन करते उसके दोस्त पहले कहते हमारे घर में ताका झाकी बंद कर। तो ये भी होता है। तो आप जी डिस्टरबेंस जी पैदा कर रहे तो ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ है, अच्छा है किसी के लिए, एक सजेशन की जी तरह हो। बहुत ज्यादा जी डिस्टर्ब हो जी सकती, क्योंकि ये है कि क्लेयरवायंस आ जाता है मेडिटेशन में, होने लगता जी है। जी जी। वही बहुत फिर सर ज्यादा एकदम होने जो से है। मैम उस खुद को परेशानी हो जाएगी, फिर उसको खुद को पागल जैसा लगने लगेगा कि सबको दिखने लगेगा, सब कुछ जानने लगेगा, तो अपना लाइफ रह नहीं कुछ रहेगा फिर। कुछ उपयोग है उसका, इतना ठीक है। जी फिर जी कुछ चीजें आपको दिखने लगती ना, एक इसके साथ आप थोड़ा ना, मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा आप अपने आप को भीतर थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि ईगो भी बढ़ता है। हमने जी जी जब शुरू जी में कुछ बताया, जैसे हमारी जर्नी में हम लोगों ने किया और दिखने लगा, हम्म। हमने जानबूझकर उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि इससे क्या आपको दिख रहा है। मेन चीज क्या है, आपकी ग्रोथ भीतर से होनी चाहिए, होनी चाहिए। जी वो ज्यादा जरूरी है। दिख रहा है, बाहर है, जी आना है खुद पर। जी अनुभव की बात नहीं है, अनुभवता की बात है मेडिटेशन। ठीक है, अनुभव दिख ये है, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या, आप स्वयं हो। आपको आना खुद पर है, ये जी चीज याद रखिए। जब तक ये चीजें आपको हेल्प करती तब तक ठीक है। मेडिटेशन में हमेशा याद रखिए, सिद्धियां मिले उसके तरफ पीठ कर खड़ी हो जाइए। जी सिद्धियां आपके पीछे पीछे आए, आगे से आप गले लगाओगे वही रुक जाओगे। हम्म अमृत मंथन में पता है ना आपको, पहले विष निकलता है, बाद सब हीरे वगैरह सब कुछ निकलते हैं, वो सभी चीजें निकलती है, लास्ट में आपको अमृत निकलता है। अमृत क्या, अमृत क्या है, अमृत जो मृत नहीं होता है, उस तत्व को आप जान लेते हो, वो है अमृत। जी और वैसा जी तत्व क्या है आपके भीतर, आत्मा, जो मृत नहीं होती है। अमृत मंथन की स्टोरी ये है। शुरू में आप शुरुआत करते हो तो हलाहल, अपने ही भीतर का हलाहल दिखाई देता है, चलता है। उसको जी सह पाना मुश्किल होता है। आप ध्यान से भाग भाग कर जाने की कोशिश करते हो। फिर धीरे धीरे दूसरे दूसरे कल्प वृक्ष क्या है, जो चाहो वो मिल जाता है। मैनिफेस्टेशन क्या कर रहे हो आप, जो चाहो मिल जी जाता है ना। कामधेनु, जो मांगो मिल जाता है। रत्न मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, लक्ष्मी मिलती है, लेकिन सिद्धियां गले मत लगाइए, पीठ करके खड़े हो जाइए, वो आपके मैम हमको पीछे इसमें चले। इंटरेस्ट भी नहीं आता। हाँ नहीं, बता रही हूँ, ये सभी के लिए जी रास्ता, पीछे जी जी चले वो आपके। आखिरी स्टॉप क्या है, अमृत, अमृत। आपके भीतर के उस तत्व को जानिए जो कभी मरता नहीं है। यहाँ पे यात्रा रुकनी है, ठीक है। जी। वो मैम जो अभी बहुत अच्छी पिछले बात बताई संडे में, मैम। नहीं, थैंक यू। बड़ा मैम ये, चमत्कार लगता है हमें ये चीजें जब मिलने लगती है, क्योंकि हमारा खुद सिद्धियां से लोग खुश हो जाते हैं और भटक जाते हैं फिर। वहां पे हम्म है। आपको साधना भटकाने के लिए में आते हैं। अटकाव भटकाव दोनों से हम्म, बचना है। वही। जी चीजें आए, मिले, खुश हो, लेकिन उसके तरफ थोड़ा सा दुर्लक्ष कर, हर बार याद रखे आना है लौट, ये तो मिल रहा है,
लेकिन इससे मेरा क्या, मेरे भीतर में कौन सा विकास हो रहा है। पता है आपको, गौतम बुद्ध हर गुरुओं के पास गए, वो उन्होंने पूरा किया, जो जो उन्होंने बताया वो पूरा किया, वो उनको दिखा, प्रकाश दिखा सब, लेकिन उन्होंने हर बार क्या, लेकिन इससे आगे क्या। तो गुरुओं ने कहा वही। हमारे पास इतना ही था, आप आगे बढ़ो। उससे यात्रा उनकी कहा आगे बढ़ी, और वो खुद जब तक वो सेल्फ पे नहीं आए तब तक उनकी यात्रा है। आखिर में उन्होंने उस स्वयं को पा लिया, और तब उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। तो यात्रा सही सर। क्या है, ये चीजें आएगी क्योंकि आपकी टेस्टिंग भी हो रही है साथ साथ में। जब मिल रहा है जी तो आप कहाँ पे अटक सकते हो, क्योंकि जब पूरा खजाना आप पे लूटने वाला है, तो क्या उसके लायक भी हम हैं। जी वो खजाना लूटने वाला है हम पर, तो क्या उसके लायक भी है। अगर छोटी छोटी चीजों से, रत्नों से हम खुश हो गए, तो पूरे खजानों के लायक हम क्या है, ये भी टेस्टिंग हो रही ना। तो जी या जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भी आप गए, बिल्कुल जब आपको चीजें मिल रही है उसका उपयोग करिए, लोगों का फायदा हो रहा है उसका ठीक है, लेकिन हर बार ये याद रखिए। मैं अभी हीलिंग ग्रुप में भी वो बोल रही थी, लोग जब हमको धन्यवाद देते हैं तो अटपटा लगता है, बोले जब आ रहा है धन्यवाद पास कर दो वहां पे, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, आपके माध्यम हो, वो वहां पे है, वहां पे पास कर दो वहां पे। परमात्मा ये तेरे लिए, परमात्मा ये तेरे लिए, भीतर हो, लेकिन ना नकार ना स्वीकार, दोनों चीजें जी चाहिए। नो मैम जो है रेजिस्टेंस, नो और जजमेंट, स्वीकार भी, बीच में रहना। नकार भी कर रहे हो तो भी सूक्ष्म अहंकार पाल रहे हो, स्वीकार भी कर जी रहे हो तो भी सूक्ष्म अहंकार। होना क्या चाहिए आपके प्रति, आप उसके प्रति बस वो आ गया और आपने जान लिया कि वो बस मतलब वो वहां तक पहुंच गया, जी आपके मार्फत भी, जैसे वहां से चीजें आ रही है और आप लोगों तक दे रहे हो ना, आप माध्यम हुए वहां की जो चीजें आ रही है वो लोगों तक देने के लिए, फिर लोगों से जो चीजें आ रही है वो भी आपकी तरफ उधर पास हो जानी चाहिए ना। आप जी भीतर सिर्फ एक एंटीना की तरह रिसीव किया, पास किया, रिसीव किया, पास किया, आप जी कहीं पे भी हो नहीं। जब ये चीज आपके भीतर गहरे बैठ जाती है ना, तो आप सेल्फ पे लौटते हो, क्योंकि अब बाकी चीजें आपको अट्रैक्ट भी नहीं करती और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करती। अफेक्ट भी है नहीं करती, हाँ। जी ठीक है, तो वो मैम चीजें मैम ये सब बोलिए। मैम ये सब चीजें अवेयरनेस में रहने से आने लगती हैं, जैसे बिल्कुल, ज्यादा अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे अवेयरनेस में और रहना मेडिटेट ही है। करते जाएंगे। एक एक ना, एक बार बार ये सर भी आपको प्रयोग करवाए कि एक नथिंगनेस का एक करवा रहे हैं, जब आप पूरी तरह से भूल जा रहे हो, एक नथिंगनेस का कि कुछ भी नहीं है, या हम इसको कहे ईजनेस दूसरी लैंग्वेज में, गौतम बुद्ध की नेति भाषा नेति में बोलते हैं मैम। नथिंगनेस, एक शून्यता, और उपनिषदों की लैंग्वेज है तो सिर्फ ईजनेस, बस है। ठीक है, हाँ, नेति नेति कहते हैं ना मैम। यस, नेति नेति मैम ये बोलते भी अभी हैं। नहीं, ये अभी भी नहीं। मतलब हम कंप्लीट तो उस पे नहीं आए, जर्नी में है, बट हाँ अहंकार आता है, वो नोटिस हो जाता है, हटा भी Yes. देते हैं। हाँ, और बस जो आप ये नथिंगनेस वाला कह रहे हो, हम्म, मेडिटेशन है या आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी ऐसा याद करना है, क्या है ये? नहीं, देखिए आप कुछ चीज को पकड़ रहे हो, नथिंगनेस को भी पकड़ रहे हो तो भी पकड़ रहे हो, ओके। आपको उस चीज के प्रति जस्ट अवेयर होना है, होना मात्र है, इजनेस उसके साथ होना है। एक गहन मतलब वो था, की है। एक गहन स्वीकार कहाँ पे आता है, जब यहाँ पे ये भी नहीं बचता कि इसको एक्सेप्ट करना है, ये भी नहीं बचता इसको निकार करना है, बस चीजें जैसी है वैसे है, उसके साथ आप बस हो। थोड़ा सा ना, और जैसे आपको रिफाइन करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें किस तरीके से थोड़ा और टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, थोड़ा आ, जल्दी समझ में लेने आ का रहा है पर बोलो मैम। जी एक्सपीरियंस में अभी नहीं आ रहा है, मतलब जी, अभी पूरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप जिसको बोलते हैं सहन ना। जाइए। कराएंगे मैं तो मैम, मैम तो मैम मैं सहन ये कराएंगे करती हूँ तो कि जब समझ ऐसा में आ होने जाएगा। लगता है ना तो मैं ब्रीदिंग पे आ जाती हूँ, नाक पे, मतलब सांस पे ध्यान ले आती हूँ, अगर कुछ ऐसा होने लगे तो। उदासीन ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं सिर्फ ना। ब्रीदिंग रहे
तो फिर भी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के साथ हमेशा सेल्फ को जोड़िए। वो जो है ना, वो देखने वाला तत्व जो है ना, साक्षी जिसको कहते हैं, उसके ओके देखिए कुछ भी चीजें फिटनेस आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, तब तक वो दो चीजें मौजूद है, ठीक है। जो दिखाई दे रहा है वो, और जो देख रहा है वो, जो फील कर रहे हो और जो फील कर रहा है वो, आना राइट कहाँ पे है, वो एक में। तो इसीलिए अपने दृष्टा, द्वैत से अद्वैत में आना है जब भी राइट दृष्टि आप सांस पे दे रहे हो, तो साथ में अपने ऊपर जो देख रहा है उस पे भी आ जाओ। जी अरिंदम जी। मैम, तो जैसे इंट्यूशन आती है कि इसमें उन जैसे अचानक किसी घर के लिए आए तो क्या बताने के लिए आती है कि सिर्फ हमको सिर्फ जानने के लिए नहीं, आती है? आपको जाना है तो ये अच्छी बात है, जरूरत हो वहां पे कहिए, जी जहां पे जरूरत है वहां पे। कहते वक्त कहना भी है, कहते वक्त हमेशा याद रहिए आप किस वजह से कह रही, वो हमेशा याद रखिए, है ना। जी अगर जी आप सिर्फ अपने ईगो बढ़ाने के लिए, मुझे कुछ दिखता है इसलिए कहें, तो रुक जाइए। सामने वाले जी। का अगर फायदा हो इसलिए कह रहे तो कहिए, ठीक है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं बस ईगो से बचना है मैम ना, हाँ, कह ये सकते हैं। हमेशा इस बात में अवेयर रहिए। आपको जी कुछ चीजें मिली है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो कहिए, उसको करिए जरूर, लेकिन साथ में जी अपने ऊपर एक वॉच रखिए हमेशा। आपके ऊपर क्या फीलिंग होती है, हमेशा बोलती हूँ ना, लोग मैसेज में या इसमें कभी ये करते, कुछ रूड हो, यू आर अनकाइंड और कुछ, तो मैं पहले अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स देखती हूँ, इसका मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्स मुझ पर क्या आ रहा है, मुझे क्या जी फील हो रहा है। मेडिटेशन मैं हमेशा करती हूँ, जो 1 घंटा आप आंख बंद करते हो वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। ये जी जो आपको मेडिटेशन से जो दृष्टि मिलती है, उससे आप अपने जीवन में जो वॉचफुलनेस लेके आते हैं, जो जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं, इन चीजों से आप में, जो अभी आप बोल रहे हैं इंट्यूशन बताने से आपके भीतर क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये मेडिटेशन आपके पूरे जीवन पर फैलता है। इससे आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि आपने जी उस नजर का, उस दृष्टि का उपयोग अपने जीवन पर किया। वो 1 घंटे का मेडिटेशन आपको इस लायक बनाता है कि आप अपने इस घटनाओं को देख पाते हो। अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ करना है, तो भी ठीक है। मैम, जो है ऐसा हुआ ना कि जैसे कभी कभी लगता है कि हमारे द्वारा किसी को बतवा मतलब कहलाना चाहते भी हैं। एक हमारा रिलेटिव था, अभी 3-4 दिन की ही बात है, हम्म, दसियों साल से उससे बात नहीं किया था। हम्म, तो उसने ऐसे पोस्ट देखी हमारी फेसबुक पे, तो उसने फोन कर दिया हमको। और उसकी आवाज बिल्कुल निकल नहीं रही थी, हम्म, गला जो है उसका था। हम्म, तो हमने कहा गले में क्या होगा, कहा अरे मामा काफी जो है 2-3 महीने से बहुत परेशान है, और ये कभी बढ़ता फिर घटता, फिर बढ़ता फिर घटता। वो बात करते करते हमको लगा कि इसको निगेटिव एनर्जी है। हम्म, और उसके बाद जो है फिर ऐसे वो फिर रेगुलर हमसे बात करने लगा, उसकी हीलिंग भी हमने की। तो हम्म, उसको तुरंत आवाज आवाज खुल गई दूसरे दिन से, और जबकि इतने दिन से इलाज कर रहा था। फिर ऐसे एक दिन बात करते करते हमको उसके घर का सिस्टम सब दिखने लगा। तो हमने कहा तुम्हारे घर में भी जो है गड़बड़ लग रहा है। उसको कोना भी बता दिया जहाँ गड़बड़। मतलब इतने दिन से परेशान था, तो ईश्वर ने माध्यम ही बनाया हमको। ऐसा कभी कभी लगता है कि इसको जैसे किसी को बताने के लिए करते हैं। हम्म। तो ये तो कर सकते हैं ना मैम, जैसे आता है कि इसको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपको जो चीजें जी मिल रही है ना, आपको जी बांटने के लिए मिल रही, लेकिन एक वहां से आ रही है, आप दे रहे हो, वहां से भी जो आ रही जी है आप उधर पहुंचा रहे हो, बीच में आप सिर्फ जी एक अवेयरनेस में रहिए। अपने प्रति वॉचफुल, अपने प्रति वॉचफुल मतलब दमन वहां पे भी नहीं करना है, अरे ये मुझ में अहंकार गया, इसको हटाना पड़ेगा। जस्ट जी वॉच कर दिया, उसको जी। वैसा है वो जान लिया, उसको हाँ वैसा है उसको जानो, बस वो एक जान, अपने आप को जानना, ना जी भोग ना त्याग, दमन भी नहीं और वमन भी नहीं, अपने जी भीतर एक ठहराव आ जाए। उसके लिए क्या होगा, ये अपने हर पहलू को देखना मात्र है। मैं ऐसा हूं, इसको जानना ही है, उसको दबाना कैसे, कैसे निकालना, इन चीजों को छोड़ दीजिए। ए अवेयरनेस है ना आपका, वो मात्र काम करेगा आपके लिए। आज
बताते हुए अहंकार आया। अब मैं वाच कर रहा ये चीज मुझ में है, तो अभी मैं दूसरे वक्त देख रही हूँ अब क्या उठ रहा है। वो जी अहंकार का थोड़ा सा तरीका ना अलग हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार जान लिया अरे मुझ में है, तो अभी मैं जब दूसरे को बता रहा हूँ या दूसरे के लिए कुछ कर रही हूँ, तब क्या होगा ना, मेरा तरीका अलग होगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज है। मेरा तरीका अलग होगा, मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ उसी का हित हो, मेरे अहंकार को पोषण ना मिले, ये दूसरा जी वे होगा। तो ये वे बदल आपने बस जानना है कि अपना ऐसा है, ये मात्र है, कि ना इनकार, अहंकार को ना इनकार करो ना उसको पोषण भी, ठीक है। जी 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 समझ गए मैम। जो पिछले हफ्ते से पिछले वाले में जो हमने बताया था ना, तो हम एकदम उस दिन हमारे अंदर ये भावना आ रही थी कि ये सब लोक में घूम रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन भगवान पता नहीं मिलेंगे कि शिवलोक में घुमाएंगे। तभी वो मैम वो फिर हमको दिखा था जो कि स्थूल शरीर यहाँ घर में है और कारण वो सूक्ष्म शरीर आर्कुरस में है, और जो है वो वाला जो है विष्णु जी क्षीर सागर में है। तो उन्होंने मतलब दिखाया कि टेंशन न लो, तुम्हारा फाइनल वहीं पे है हमारे पास ही। क्योंकि हमको लगा कि यही सब करते रहेंगे तो हम तो भगवान के पास पहुंच नहीं पाएंगे, और हमारे साकार पे ज्यादा हमारी आस्था है। तो फिर उन्होंने दिखा के क्लियर किया कि टेंशन न लो। थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा बताया। याद रहेगा। ठीक मैम, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हाँ, बहुत सेशन भी बहुत मजेदार रहा, लंबा भी रहा, बहुत डिस्कशन भी बहुत अच्छे अच्छे आज हुए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ओके, चलिए Thank you, मिलते हैं। ma'am. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार। मैम। नमस्कार सर। Thank you, गुड ma'am. चलिए नाइट। मिलते sir. हैं, बाय। Pranam, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम प्रणाम सर। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।